अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ बोटॉक्स। आपको पता है कि आजकल बोटॉक्स कितना ज़्यादा कॉमन है, इसके इंजेक्शंस भी लग रहे हैं, फिलर्स भी लग रहे हैं। इस वीडियो में मैं बोटॉक्स के बारे में हर चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों यूज़ किया जाता है और आखिर हमें ये करवाना भी चाहिए या नहीं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है या जस्ट टेम्परेरी होता है। एक तो हम ये बात डिस्कस करेंगे, दूसरा मैं आज एक ऐसी रेमेडी, नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जिसके थ्रू आप घर में बैठे बोटॉक्स कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हर किसी के घर में मुयस्सर होते हैं। बजाय इसके कि आप इतना पैसा लगाकर बोटॉक्स करवाएं, मैं आपको बहुत ही आसान सी वो रेमेडी बताऊंगी जो कि आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आप सबसे पहले जो सब मेरा चैनल देख रहे हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप टाइमली देख सकें। अब हम देख लेते हैं आखिर बोटॉक्स होता क्या है। बोटॉक्स हमारे पास एक टॉक्सिन होती है जिसके शॉट्स लगाए जाते हैं, और ये शॉट्स करते क्या हैं कि जो हमारे मसल होते हैं उनको प्रिवेंट करेंगे कि वो लिमिटेड मोशन करें या फिर मोशन बिल्कुल ना करें, यानी कि मूव नहीं करने देंगे। आपको पता है कि जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो तभी होते हैं जब मसल्स लूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो इनका काम ही यही होता है कि ये जो नर्व्स होती हैं जो कि मसल को सप्लाई करना होता है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन के लिए उन नर्व्स को मेनली पैरालाइज करेंगे और फिर ये जो मसल की मूवमेंट होती है उसको लिमिट कर देंगे। और जब ये लिमिट हो जाएगी तो डेफिनेटली रिंकल्स और जो भी मज़ीद फाइन लाइंस वगैरह उनके सारे जो इश्यूज होते हैं जो अभी हम आगे देखेंगे वो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन देखने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये करवा तो लें, लेकिन क्या ये परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है? नहीं, ये टेम्परेरी होता है, यानी कि ये जस्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए रहता है। उसके बाद ये दोबारा से आपको यहाँ करवाने की ज़रूरत पड़ेगी या दोबारा आपके रिंकल्स वगैरह वापस आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आखिर बोटॉक्स करवाया क्यों जाता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी में ये इन हो गए हैं। क्योंकि एक तो हमें पता होता है कि सिर्फ ये स्किन के प्रॉब्लम्स इश्यूज ट्रीट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है, ये जस्ट स्किन के इश्यूज नहीं ट्रीट कर रहा होता, बल्कि और भी बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको ये ट्रीट करता है। अगर जनरली हम देखा जाए कि आखिर इसके 6 बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनमें सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि फाइन लाइंस और रिंकल्स जो कि आपको पता है फोरहेड पे भी होते हैं और नेज़ोलेबियल फोल्ड्स वगैरह पे भी, लिप्स के अराउंड, तो इन तमाम एरियाज़ को ठीक करेगा, ठीक है? उसके अलावा ये टेम्पोरोमैंडिबुलर एक जॉइंट डिजीज़ होती है जो कि हमारे ईयर के पास होती है, उसको भी ट्रीट करता है। और ये टेम्परेरी होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये बहुत ही क्विक है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं और मिनिमली इन्वेसिव होता है, यानी कि ज़्यादा इसमें इंटरवेंशंस नहीं करनी पड़ती हैं। रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट आते हैं और इसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम होता है। तो ये जो 6 बेनिफिट्स हैं इनको आप देखें और अगर कंपेयर करें कि जो मैं अभी आगे जाके आपको नेचुरल रेमेडी बताऊंगी, क्या ये उससे कंपेरेबल हैं? इसके अलावा अगर बोटॉक्स के देखें तो इस बोटॉक्स करवाने से जो नेचुरल ब्यूटी है वो इम्प्रूव तो होती है, डेफिनेटली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, ये इन्हांस करेगा नेचुरल ब्यूटी को। इसके अलावा जो नेक के स्पैज़्म होते हैं, यानी कि जो अकड़ाव आ जाता है जो नेक के मसल्स हैं उनमें, वो भी इस इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, फ्यू थाउजेंड्स में ये हो जाता है, लेकिन इसके सेशन जब दिया जाता है तो रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप ये पिक्चर आप देखें जिसमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट एरियाज़ दिखाए हुए हैं, जिसमें आईब्रो लिफ्ट एरिया दिखाया हुआ है, उसकी रीशेपिंग के लिए यूज़ होता है। फिर ये जो आपको आईज़ के कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ काउस फीट लाइंस उनको कहते हैं, क्रॉस फीट लाइंस, वहाँ पर भी ये लाइंस को भी ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स यूज़ होता है। फिर जो नेज़ल बोन के ऊपर, आपको नोज़ के ऊपर जो नेज़ल स्क्रंच लाइंस होती हैं उनको भी ठीक करता है। देन जॉ लाइन की डिफाइनेशन भी करता है। देन डिम्पल जो होता है स्किन का उसको भी ठीक करेगा, मेंटल क्रीज भी सही करता है। तो यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा जो फेस का एरिया है उसको ये कवर कर रहा होता है, फोरहेड से लेकर चिन तक।
तो यानी एरियाज़ तो काफ़ी ज़्यादा कवर करेगा। ये तो मेनली फेस के हो गए, और बाकी जो मैंने आपको कुछ डिसऑर्डर्स में भी बताया है, और इसके अलावा जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसको भी ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स यूज़ किया जाता है। बोटॉक्स करवाने के बाद रिज़ल्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा वाज़े नज़र आते हैं, जैसा कि अभी आपको ये नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर्स में। जिस एरिया में बोटॉक्स हुआ हुआ है और जिसमें नहीं हुआ हुआ, काफ़ी ज़्यादा यंग स्किन लगना शुरू हो जाती है और वाज़े इफ़ेक्ट आता है और काफ़ी ज़्यादा इमीडिएट होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये मिनिमली इन्वेसिव होता है। ये तो हो गए हमारे मेनली यूजेस। अब हम देखते हैं कि क्या हमें इन आर्टिफिशियल मेथड्स पे जाना चाहिए या फिर नेचुरल कोई रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, जो नेचुरल रेमेडी है बोटॉक्स की। इसमें हम एक मास्क प्रिपेयर करेंगे जिसको फेस पर लगाना होगा, और ये अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हमें इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इसके अंदर एक तो हमें बनाना चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा योगर्ट होता है और साथ ही हनी। योगर्ट जो है उसके आपको फ़ायदे बेतहाशा हैं। इन तमाम ये तीनों चीज़ें आपको आम मिल जाती हैं। ये मैं यंग्स का हनी ले रही हूँ। ये आपको 1 टीस्पून ऑलमोस्ट चाहिए होगा, और जो बनाना है वो आपको हाफ़ बनाना चाहिए, और 1/4 कप आपको योगर्ट का चाहिए होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर हम बनानास क्यों ले रहे हैं। बनानास में जिस तरह कि आपको पता है कि विटामिन सी होता है, और भी बहुत से विटामिन्स होते हैं। इसमें some विटामिन B6 है। इसके अलावा मिनरल्स की बात की जाए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, ठीक है। और इसके अलावा इट्स अ सोर्स ऑफ हेल्दी कार्ब्स। लेकिन जो इसमें विटामिन सी है, इसकी वजह से इसकी नेचुरल बोटॉक्स प्रॉपर्टीज़ आती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हीलिंग करवाता है, ठीक है। तो नेचुरल बोटॉक्स में हमें यही चाहिए कि वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे मसल्स की रिंकलिंग जो प्रोड्यूस हुई है उसको नॉर्मल किया जा सके, तो इसलिए बनाना को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा बनाना डैमेज्ड हेयर जो हैं उनको भी रिपेयर करने का सबब बनता है, और इसके अलावा पिंपल की रेमेडीज़ के लिए, अगर वार्ड्स रिमूव करने हैं उसके लिए, इसके अलावा अगर आपकी कोई ब्रूज बन गया है जिसको नील कहते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए, स्किन स्कार्स के लिए, टीथ वाइटनिंग के लिए, और स्किन को ब्राइटन करने के लिए भी यूज़ होता है। अगर अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें जो कि हनी है, या जिसको शहद कहा जाता है, अगर आपको ये खालिस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेनली आपको पता ही है शहद तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद होते हैं, ठीक है। ये वुंड हीलिंग वगैरह, जितने भी वुंड्स होते हैं, कट्स होते हैं, एक्जिमा, एक्नी, स्कार्स, स्किन अल्सर्स, इसके अलावा सोरियासिस जो है, स्किन को ब्राइटन करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, एक्सफोलिएट करने के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और इसके रेगुलर यूज़ से स्कार्स भी ठीक हो जाते हैं। अब इतने ज़्यादा बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं हनी के, और आमतौर पर घर में भी ये पाया जाता है, तो क्यों ना इसको भी हम लोग अपनी ज़रूर रेमेडी में इस्तेमाल करें। मैं आपको इसलिए इनके यूजेस 1 बाय 1 बता रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि आखिर हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं फेस पर उसका क्या फ़ायदा है, हम क्यों यूज़ करने जा रहे हैं। हनी को तो वैसे भी स्किन के डिफरेंट और चीज़ों के साथ मिलाकर स्किन पर लगाया जाता है, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, लेमन है, मुल्तानी मिट्टी है, या रॉ जो मिल्क होता है उसके साथ मिलाकर ये स्किन की एक्सफोलिएशन, एजिंग, रिंकल्स, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये जो मैं रेमेडी बताने लगी हूँ उसमें आपको बनाना और हनी के अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट। अब ये जो योगर्ट है इसके क्या फ़ायदे हैं आपको पता है, ये भी बिल्कुल नेचुरल प्रोबायोटिक्स क्रिएट करता है, और इस वजह से इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे स्किन को नरिश भी करेगा, ब्राइटन भी करेगा, और रिंकल्स भी दूर करने में हेल्प करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरह से मिक्स करना है और ये किस तरह से मास्क बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपने हनी जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो आपने 1 टीस्पून ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप हनी लेंगे, उसके बाद आप 1/4 कप योगर्ट का लेंगे, और देन हाफ बनाना लेंगे। बनाना आपने देख लेना है कि अच्छी क्वालिटी का हो। अब सबसे पहले हम बनाना को लेंगे और उसको पील ऑफ कर लेंगे। हमें सिर्फ अगर हम एक दफ़ा में लगाना है तो मैं आपको उसके मुताबिक इसकी क्वांटिटी बता रही हूँ कि अगर 1 टाइम यूज़ करना है तो उसके लिए फेस पे आप लगाएं। इसके अलावा आप जो आपके हैंड्स होते हैं आप उन पर भी अप्लाई कर सकती हैं।
तो ये जो हाफ बनाना है इसको आप देखें मैंने किस तरह से फोक के साथ मैं मैश कर रही हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है ताकि जब हम बाकी चीज़ें मिलाएं तो वो एक होमोजेनस सा एक स्ट्रक्चर बन जाए और वो इजीली हमारी फेस पर अप्लाई हो सके। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑफ हनी जो दही है उसका ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से इस मैश्ड बनाना के अंदर मिक्स कर लूँगी और एक कंसिस्टेंसी इस तरह की बना लूँगी कि वो इजीली मेरे फेस पर लग सके। अब इसके बाद जब हम इसकी एक होमोजेनस सी कंसिस्टेंसी बना लेंगे तो फिर मैं अपना थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि हनी है, जो कि यहाँ पर मैंने लिया है, वो आपको जैसा कि नज़र भी आ रहा है, उसको आपने 1 टीस्पून ले लेना है। और इस 1 टीस्पून को आपने बनाना एंड हनी के जो मिक्सचर था, जो कि हमने एक होमोजेनस सा मिक्सचर बनाया है, उसके अंदर डाल देना है और अगेन फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप देख रहे हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आपकी एक टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। इसको आप हर 2 दिन बाद बना सकते हैं आसानी से, 2 मिनट में बन जाता है और घर में इंग्रेडिएंट्स तो सबके पास ही ये होते हैं। उसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें देन आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। लेकिन फेस पर अप्लाई करने से पहले आपका फेस मेक श्योर कर लें कि वो क्लीन हो। यहाँ पर मैं एज अ डमी मैं इसको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाने लगी हूँ, लेकिन आप फेस पर अप्लाई करेंगे और अगर बच जाए दैन आप अपने जो हाथ हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस तरह से आप डालेंगे, आप देखें थोड़ी सी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है और इसको फिर आप सर्कुलर मोशन में पूरे हाथ पर इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं। अब मैं हैंड पर और उसके बाद फिंगर्स पर भी इसको सारा स्प्रेड कर दूंगी और स्प्रेड करने के बाद आपने तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। अब अगर आपने ज़ाहिर है फेस पे लगाया हुआ है तो आप बाकी घर के काम भी कर सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इसके इस वजह से कहीं जा नहीं सकते और लिमिट होकर बैठ जाएं। तो आप अपने डेली टास्क करें और टाइम नोट कर लें 15 से 20 मिनट का। उसके बाद जब 15 से 20 मिनट हो जाएं देन आपने साफ़ पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। आपको इसके रिज़ल्ट्स नहायत ही अच्छे मिलेंगे अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते रहेंगे। कम से कम भी आपने एक हफ़्ते में 3 दफ़ा इसको अप्लाई करना है। देन आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी जो फाइन लाइंस हैं फोरहेड की, अंडर आइज़ और रिंकल्स, ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो गई हैं। आपके जो फेस के मसल्स हैं वो टोन अप हो गए हैं और अगर कोई टैनिंग वगैरह हुई है फेस की कलर की तो वो भी ठीक होना शुरू हो गई है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान सी नेचुरल रेमेडी है जो आराम से आपको घर में मिल सकती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके फीडबैक से आगाह करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।